वो सुबह थी जब ठंडी हवा हर गली को चुप करा देती थी। लोग रजाई में लिपटे थे, मगर एक छोटा सा घर चिंता से भरा था। घर में आटा खत्म हो गया, दाल भी नहीं बची, बस इतना ही बचा है। आज रात के बाद शायद कुछ भी नहीं रहेगा। डर मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। भगवान सबकी सुनते हैं, वो हमारी भी जरूर सुनेंगे। भगवान किसी न किसी तरह मदद जरूर करते हैं। एक बात कहूं, शायद तुम्हें बुरी लगे। बोलो, हम दोनों मिलकर सोचेंगे। अगर हम अपनी गाय बेच दें तो बच्चों का पेट भर जाएगा। वो तो हमारे घर की सबसे प्यारी साथी है। मुझे भी उससे प्यार है, पर मजबूरी कभी-कभी दिल पर भारी पड़ती है। ये कोई फैसला नहीं था, ये बस हालात की चीख थी कि रामू को उसकी गाय बेचना पड़ रहा था। हवा चलती है, सूना रास्ता। किसान गाय को सहलाता हुआ कहता है, तुम सिर्फ जानवर नहीं, मेरा परिवार हो। मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा। रामू ने सेठ को अपनी मजबूरी बताई और रामू ने सेठ को अपनी गाय बेच दी। सेठ ने उसकी मजबूरी सुन के उससे उसकी गाय खरीद ली। भाई, गाय बेच दी क्या? वक्त ऐसा आया था कि बेचना पड़ गया भाई। गांव वालों के ताने सुनने के बाद वो राशन के दुकान से घर के लिए अनाज और खेत में बोने के लिए बीज ले लिए। तुमने फिर से आधे पैसे बीज में लगा दिए? खाना 2 दिन चलेगा, पर बीज आने वाले कई दिनों का सहारा बनेगा। पर इतनी ठंड में अगर फसल नहीं होगी तो? अगर कोशिश ना की तो कुछ भी नहीं होगेगा। उसने डर से नहीं, उसने अपनी हिम्मत से दोस्ती की। हवा कांटों जैसी चुभ रही थी। जब लोग ठंड से बचने के लिए घर में बैठे हुए थे, आग सेक रहे थे, तभी रामू खेती का औजार लेके जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों ने उससे देखा। गांव के लोग पीछे से उससे ताने मारने लगे। ये देखो रामू, इतनी ठंड में खेती करने चला है। फसल मेरे दोस्त जैसी है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। रामू हर रोज आकाश की ओर देखता और प्रार्थना करता, भगवान, इतना ही देना कि मैं अपनी गाय वापस ला सकूं और अपने बच्चों का पेट भर सकूं। इतनी ठंड में भी रामू के खेत में फसल आ गए हैं, लेकिन मेरी फसल तो हुई ही नहीं। मेरी फसल तो ठंड में बर्बाद हो गई। उसने इस क्रांतिकारी ठंड में भी कड़ी मेहनत की, उसे उसकी मेहनत का फल मिला। इसमें हैरान होने की क्या बात है? रामू ने अपनी फसल को बेच के सेठ को पैसे देकर उससे अपनी गाय वापस से ले ली और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से रहने लगा।